अब बात करेंगे प्रारंभ के 4 राशियों के राशिफल की। मेष राशि, मंगल सूर्य चंद्रमा के विशेष स्थिति को यदि देखा जाए, जो गोचर का फल है, तो पारिवारिक सुख शांति और धन धान्य की स्थिति कायम होगी। दोपहर के बाद संतान या परिवार के किसी सदस्य को लेकर के तनाव बढ़ सकता है। बहुत अच्छा होगा कि आज के दिन आप शांति के साथ गुजारिए। वहीं मेष राशि की जो महिलाएं हैं, आज घर के विकास पर ध्यान दें। घर को सजाए संवारे, उसके आप डेवलपमेंट से संबंधित चीज़ों पर ध्यान दें। अपने व्यक्तिगत मुद्दों को छोड़ दीजिए, अपने पति, घर, बच्चों के डेवलपमेंट पर ध्यान दीजिए, क्योंकि व्यक्तिगत मुद्दों से समस्याएं उलझेंगी। वहीं नौकरी और दफ्तर में देखा जाए तो जो भी काम आपके सामने आए उसे आप ठीक से आज कर लीजिएगा, उसमें विवाद मत कीजिएगा, क्योंकि नुकसान हो सकता है। और साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा, किसी भी पेपर पर साइन करने के पहले एक बार उस पेपर को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। या कोई एप्लीकेशन दे रहे हो तो उसमें भी गलती हो सकती है, क्योंकि आज ग्रहों का संयोग है, जिसकी वजह से आपकी प्रतिष्ठा प्रभावित होगी। स्वास्थ्य से संबंधित कष्ट के योग बन रहे हैं। उधर राहु शनि का जो प्रकोप है, जो प्रभाव है, आपको विशेष ध्यान देना होगा। वृषभ राशि, आज परिवार में सुख शांति का वातावरण बन रहा है। जो लग्न कुंडली है, अपने घर को साफ सुथरा कीजिए, व्यवस्थित कीजिए, ऑर्गेनाइज कीजिए। और ग्रहों का कुछ प्रभाव ऐसा चल रहा है कि पुराने टूटे फूटे और निष्क्रिय सामान, शीशे इत्यादि पड़े रहते हैं, पुराने खिलौने पड़े रहते हैं, तो ये नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न करते हैं। राहु के प्रभाव से घर में नकारात्मक भाव, फिर झगड़ा तनाव उत्पन्न होगा, तो उनको हटा दीजिए, वातावरण से शांत होगा। और वही वृषभ राशि की जो महिलाएं हैं, आज खुश रहें, आज प्रसन्न हैं, अपने विकास पर ध्यान दीजिए। घर में शांति और संयम की स्थापना करने का प्रयास कीजिए। और अपने श्रृंगार पर भी आपको, अपने ड्रेस पर, अपने श्रृंगार पर, अपने व्यक्तित्व पर विशेष रूप से आपको ध्यान देने की, उसको सुधारने की जरूरत है। आज ऐसी वस्तुओं को घर से बाहर कर दीजिएगा, जो मैंने बतलाया ना, कि जिससे घर में नेगेटिव एनर्जी आती है, घर की शोभा बिगड़ती है, पुराने सामान, बेकार सामान, निष्क्रिय सामान। और वहीं व्यापार जगत से संबंधित लोग आज सावधान रहे। साथ ही साथ व्यापार में कोई कमिटमेंट मत कीजिएगा। आज निवेश से भी आपको आज बचना है, निवेश से भी आपको नुकसान होने की संभावना है। मिथुन राशि, परिवार में किसी विषय को लेकर के अचानक परेशानी बढ़ सकती है। लग्न कुंडली, चाहे बच्चों की समस्या हो या फिर घर का कोई निर्माण हो, कामकाज हो, घर को व्यवस्थित करने से संबंधित समस्या आ सकती है। घर में छोटी सी समस्या तनाव का एक कारण बन जाएगी, बहुत बड़ा कारण बन जाएगी। इसलिए आज आप लोगों को सलाह देता हूं कि आज आप संयम बरतें और कोई भी ऐसा विषय मत आने दीजिए जो कि झगड़े का प्लेटफॉर्म तैयार करे। तो कोशिश कीजिए शांति से आज का दिन बिताइए। और वहीं मिथुन राशि की महिलाएं क्या करें, आज किसी किटी पार्टी या किसी भी पार्टी में आप जा रही हैं या महिलाओं का गेट टुगेदर हो रहा है, तो किसी महिला के बहकावे में ना आ जाइएगा, क्योंकि अपना घर, अपना परिवार, अपने बच्चे महत्वपूर्ण है। दूसरे के घर को देख करके अपने घर में कलह मत पैदा कीजिए, क्योंकि बहुत सी बार हम दूसरों के विचारों से प्रभावित हो जाते हैं। तो बहुत अच्छा है, आज आपको धैर्य, संयम, सूझबूझ से काम लेना है और अपने परिवार और घर को आगे बढ़ाने के बारे में सोचिए। वहीं व्यापार जगत से संबंधित अच्छी खबर है, धन लाभ का योग बन रहा है। कर्क राशि, परिवार में किसी बाहरी व्यक्ति के वजह से सुख शांति छिन सकती है, प्रभावित हो सकती है। इसलिए बाहरी व्यक्ति के विचार को आज घर में मत आने दी। बहुत से मित्र होते हैं, पड़ोसी होते हैं, बहुत से संबंधी होते हैं, उनका फ़ोन भी आ जाएगा, तो फ़ोन भी आज अवॉइड कीजिएगा। अगर ऐसा व्यक्ति कोई बात शुरू करता है या कोई परामर्श दे रहा है कि घर में ऐसा कर लो, वो कर लो, तो नेगेटिव चीज़ों से बचिएगा, जिससे घर में तनाव ना उत्पन्न हो। इस बात का विशेष ध्यान दीजिए। सबसे पहले अपना घर है। वही कर्क राशि की महिलाएं, आज घर को सजाएं, संवारें, घर में एक नया परिवर्तन लाने का प्रयास करें, क्योंकि घर में जितनी भी व्यवस्था रहती है और जितना साफ घर, जितना ऑर्गेनाइज रहेगा, उतनी पॉजिटिव एनर्जी आएगी। और आप देखिए, आपके अंदर एक अच्छी कल्पना शक्ति और अनुभूति भी आए। घर में शांति की व्यवस्था बनाने की आवश्यकता है। आज स्वास्थ्य कहीं न कहीं से प्रभावित होगा। देखा जाए तो ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ कलह ना हो, गृह क्लेश ना हो, तनाव का वातावरण ना हो। अक्सर ऐसा होता है कि सुबह सुबह आपके घर में चाय से ही विवाद शुरू हो जाता है। सवेरे की चाय पीते ही विवाद शुरू हो जाता है। मान्यता ये है। इसके पीछे मूलभूत कारण क्या है? पहला, ग्रहों से पीड़ित होना, ग्रहों का दुष्प्रभाव है। दूसरा, एक पितृदोष भी मूलभूत कारण। जिनके घर पितृदोष है, वहाँ भी ये समस्या आती है।
कुछ ज्योतिषी वास्तु दोष, वास्तु के नेगेटिव एनर्जी को भी ग्रह क्लेश से जोड़ करके देखते हैं। जैसे घर के ठीक सामने कोई डस्टबिन रखी हुई है, कोई पोछा रखा हुआ, झाड़ू रखा हुआ, घर के उत्तर पूर्व दिशा में टॉयलेट है, घर के मंदिर में साफ सफाई नहीं, जाले है और बहुत ही गंदगी है, तो टूटे फूटे सामान हैं, तो ऐसे में कुंडली में सूर्य को भी पापिक ग्रह माना गया। पापक ग्रह के पीड़ित होने से भी ये समस्या आती है। सूर्य नीच की स्थिति में है या फिर सूर्य राहु संयुक्त है, सूर्य केतु की युति बन रही है, ऐसे स्थिति में भी ग्रह क्लेश की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब बात करेंगे अगली 4 राशियों के राशिफल की। सिंह राशि, परिवार में सुख शांति का वातावरण है। माता पिता के स्वास्थ्य पर आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। माता पिता की सेहत पर बड़े गंभीरता से आप एक्शन लीजिए, उनका मेडिकल चेकअप करवाइए। अब माता पिता के आशीर्वाद से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। जिस चीज़ के लिए आप दौड़ते हैं वो चीज़ें आसान होंगी। वहीं महिलाएं आज के दिन घर में कुछ विशेष व्यंजन बनाएं। शुक्र की प्रसन्नता होती है, उनके अंदर आत्मविश्वास आएगा और उनके अंदर एक निखार आता है, व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ता है। व्यापार जगत की यदि बात करें तो आज फैसला बहुत सोच समझ के लीजिएगा, नुकसान की संभावना है। वहीं विदेश से जो लोग व्यापार कर रहे हैं वहाँ लाभ का संयोग बन रहा है। कार्यालय की बात करें, कार्यालय दफ्तर में किसी बात को लेकर के नाराज मत होइएगा। और वहीं स्वास्थ्य की बात करें, मधुमेह और रक्तचाप के जो रोगी हैं उनका कष्ट आज बढ़ सकता है, उन्हें आराम करना चाहिए। अच्छा भोजन और विश्राम करना उनके लिए अच्छा रहेगा। कन्या राशि, बुध शुक्र और राहु का प्रभाव, परिवार में अशांति का वातावरण बन रहा है। छोटी छोटी बातों में झगड़ा विवाद बढ़ेगा और बहुत अच्छा होगा कि आप सद्भाव बनाएं, शांति बनाएं और परिवार में सौहार्द की स्थापना कीजिए। प्रेम, सामंजस्य, अच्छी बातें कीजिए। कन्या राशि की महिलाएं, आज घर के बाहर निकल करके श्रृंगार का सामान, अपने व्यक्तिगत चीज़ों को आप खरीदिए, उससे आपकी सौभाग्यवती बनने का योग होता है। उधर व्यापार में, शेयर बाजार में निवेश से लाभ का समय चल रहा है। लेकिन स्वास्थ्य की बात करें, शारीरिक कष्ट बढ़ सकता है, इन्फेक्शन बढ़ सकता है, गले से संबंधित इन्फेक्शन या संक्रमण का योग बन रहा है। यदि आप घर का जो बचा हुआ खाना है या बचा हुआ अन्न है, किसी व्यक्ति को दक्षिणा के साथ अगर आज आप दान करें तो निश्चय ही आपका कष्ट कम होगा और दान पुण्य से कष्ट कटेगा। तुला राशि, शुक्र चंद्रमा परिवार में सुख शांति का योग बनाएंगे। बच्चों को लेकर के शांति और खुशी का माहौल होगा। बच्चों की शिक्षा और उनके विकास से आपको सुख प्राप्त होगा। बच्चों के लिए भी खुशी की बात होगी, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। दोपहर में परिवार में किसी बात को लेकर के अचानक से विवाद बढ़ सकता है, सावधान रहिए। खासकर पति पत्नी घर में संयम बनाए रखें, बहुत अच्छा हो। वहीं महिलाएं आज के दिन अपने माता पिता के स्वास्थ्य का समाचार लें। आज उपहार लेने की कोशिश कीजिए, आशीर्वाद लेने की कोशिश कीजिए। नौकरी दफ्तर की बात करें तो आज आपको क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ापन होगा। अपने को शांत रखिएगा, अन्यथा नुकसान हो सकता है। आज मकान या जमीन के विवाद में सफलता मिलने की संभावना है। आज किसी भी प्रकार के कोर्ट कचहरी के कामकाज में हस्ताक्षर कर सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधित बाधाएं रहेंगी। वृश्चिक राशि, परिवार में किसी पुरानी बात को लेकर के विवाद अचानक से बढ़ सकता है। आपके अपने ही दुख का कारण देंगे, दुख देंगे, निराशा देंगे, परेशान होंगे, मन दुखी रहेगा, नीरसता का भी भाव आएगा। दिन सबका अच्छा होता, आपका भी अच्छा दिन आएगा, धैर्य रखिए। वही वृश्चिक राशि की महिलाएं, आज बैठ करके अपने पति से बात करें, अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को अभिव्यक्त करें, इच्छा पूर्ण होगी। व्यापार की बात करें, व्यापार से संबंधित जो समस्याएं आ रही हैं आज उसमें सुधार हो सकता है, आपकी बात आगे बढ़ सकती है। विदेश से संबंधित व्यापार में जो समस्याएं आ रही थी वो भी आज ठीक होने जा रही है, लाभ का योग बन रहा है। अगर किसी व्यक्ति का स्वभाव ही झगड़े वाला है, झगड़ालू स्वभाव का व्यक्ति है, तो इसके पीछे उसकी कुंडली के ग्रहों का, पापक ग्रह का प्रभाव भी जो है एक महत्वपूर्ण वजह है। क्योंकि लड़ाई झगड़े के लिए मुख्य रूप से मंगल ग्रह का योगदान होता है, उन्हें जिम्मेदार बनाना। छठे भाव के स्वामी और छठा भाव लड़ाई के लिए या जिद्द के लिए बहुत जिम्मेदार होता है। तीसरे भाव का स्वामी और छठे भाव भी लड़ाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण माने गए हैं। तीसरे भाव का स्वामी यदि अच्छी अवस्था में नहीं है तो चंद्रमा भी पीड़ित है,
तो ऐसे में चिड़चिड़ापन वाला झगड़ालू स्वभाव बन जाता है। वहीं मंगल और चंद्रमा के अशुभ होने पर बुरे प्रभाव देखने को मिलते हैं। व्यक्ति शॉर्ट टेम्पर हो जाता है, बहुत ज़्यादा क्रूर और हिंसक अचानक से हो जाएगा। आप देखेंगे एकदम नॉर्मल है लेकिन अचानक से हिंसक हो जाएगा। चंद्रमा के पीड़ित होने पर व्यक्ति के रिश्ते के मामले में भी बड़ी समस्या आ जाती है कि सारे रिश्ते खराब हो जाते हैं। और अगर विवाह भाव से इसका संबंध है तो हमारा वैवाहिक जीवन भी इससे प्रभावित होता है। यानी ना चाहते हुए छोटी छोटी बातों में रोज रोज के ग्रह कलेश से वो पारिवारिक संबंध भी खराब होता है, पारिवारिक कलह बना रहता है। क्रोध की मुख्य कारण, जो क्रोध का मुख्य कारण है, मंगल, सूर्य, शनि, राहु और चंद्रमा है। सूर्य सहन शक्ति है तो मंगल आक्रामकता का परिचायक है और चंद्रमा शारीरिक और भावनात्मक जरूरतों से संबंधित है। यदि जन्म कुंडली में सूर्य, चंद्रमा, मंगल ग्रह एक दूसरे के साथ किसी भी रूप में यदि जुड़े हुए हैं, संबंध रखते हैं, तो व्यक्ति क्रोधी स्वभाव का होगा। न चाहते हुए भी क्रोध उसके सामने उसके भाव में आ जाएगा, यानी उसके नॉर्मल कम्युनिकेशन में भी क्रोध दिखेगा। अब आखिरी 4 राशियों की बात करेंगे। धनु राशि, लग्न कुंडली के हिसाब से परिवार का भाग्योदय का समय चल रहा है। बच्चों का विकास होगा, पति का विकास, पत्नी भी खुश रहेंगी और वहीं माता पिता में भी प्रसन्नता रहेगी। सबके बीच में सुख शांति सौहार्द की स्थापना और सामंजस्य होगा। बहुत शुभ समय चल रहा है। भगवान का नाम लीजिए, ऐसा ही सब समय हो। वहीं धनु राशि की महिलाएं आज बाहर जा कर के कुछ मार्केटिंग करें और अपने मन में जो एक असंतोष है उसको खुशियों में तब्दील कर दें। मन को बहुत ज़्यादा दुखी नहीं करना चाहिए, उसे कहीं ना कहीं लगाइए। और वही नौकरी और दफ्तर की बात करें, दफ्तर में लोगों का सहयोग मिलेगा। आज अच्छी खबर मिलने की संभावना है, उन्नति होगी। वही व्यापार में आने वाली रुकावटें भी दूर होंगी और व्यापार भी स्मूथ होने वाला है। स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। मकर राशि, लग्न कुंडली और परिवार में किसी व्यक्ति विशेष की समस्याएं दुख उत्पन्न कर सकती है। दुख का समाचार भी कहीं न कहीं से आपको मिल सकता है और संतानों का सहयोग नहीं मिलेगा जहां आप चाह रहे हैं। मन में अच्छी भावनाएं नहीं आएंगी। थोड़ा धैर्य और संयम धारण कीजिए। कोशिश कीजिए परिवार में सामंजस्य बने। महिलाएं मन में कोई खटास ना रखे। मन में जो भी चीज़ें हैं अपने माता पिता, सास ससुर, पति के साथ बैठ के, बच्चों के साथ बैठ के उसकी क्लैरिटी कर लीजिए। नौकरी दफ्तर में आप अपने मन की भड़ास को निकालिए, अपने बॉस को बतलाइए अपनी चीज़ें, लेकिन आप शब्द में नहीं, डिसिप्लिन में। कुंभ राशि, परिवार में किसी विषय को लेकर के खुशी और शांति का संयोग बनने वाला है। माता पिता से बच्चों को खुशी मिलेगी। एक दूसरे को खुशी दीजिए, प्रसन्नता दीजिए और पॉजिटिविटी क्रिएट कीजिए। महिलाएं आज अपने श्रृंगार पर विशेष रूप से ध्यान दें, क्योंकि इससे आपकी निरस्ता दूर होती है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। श्रृंगार पर विशेष ध्यान देने से आपका भाग्योदय भी खुलेगा। और व्यापार जगत के लिए शुभ समाचार है। स्वास्थ्य संतुलित रहेगा, लेकिन फिर भी शाम के समय कोई ऐसा गरिष्ठ भोजन मत कर लीजिएगा, पूड़ी कचौड़ी मत खा लीजिएगा कि आपका स्वास्थ्य संकट बढ़ जाए। तेल के तिल का दीपक जला करके अपने इष्ट देव का ध्यान कीजिए। मीन राशि, लग्न कुंडली, बृहस्पति शुक्र चंद्रमा के फल के अनुसार आपके घर में बच्चों से विशेष सुख प्राप्ति का योग बन रहा है। पति पत्नी में सुख शांति का सामंजस्य बनेगा। आज घर पर उपहार मिल सकता है, कोई गिफ्ट मिल सकता है, कोई शुभ समाचार का भी संयोग बन रहा है। वहीं मांगलिक समय चल रहा है। धन वृद्धि और सौभाग्य वृद्धि कुछ भी संभव है। मीन राशि की महिलाएं आज तनाव दूर करने के लिए साहित्य, संगीत, कला में मन लगाए। कोई भजन सुनिए, कोई संगीत सुनिए, कोई फिल्म देखिए, क्योंकि कभी कभी अपने जीवन को इंगेज भी करना चाहिए। कहा जाता है ना, थका हुआ जीवन अच्छा नहीं है। साहित्य, संगीत, कला विहीन साक्षात पशु पुंछ विषाणहीन। 27 मई को जन्मे हुए लोगों का भविष्य फल। 27 मई जो बच्चे जन्म लिए हैं, आज बच्चे जन्म लेने वाले हैं पूरे दिन भर, और जिनका जन्मदिन है वो सब जाने। आज के बच्चे शुक्रवार के दिन अश्वनी नक्षत्र और सौभाग्य योग, चंद्रमा मेष राशि पर हैं।